हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ रहा होगा, तो लास्ट में रहा होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो यानी हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आएंगे, तब हम जान जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन पतंग उड़ा रहा होगा, तो लास्ट में भी रहा होगा इस सेंटेंस में है, तो इसकी पहचान है, हम जान जाएंगे आसानी से कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जब हम फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू कर रहे होंगे तब वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रूल्स, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल का प्रयोग करेंगे। यानी सब्जेक्ट के बाद हम सेल या विल लिखेंगे, तो सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, बाकियों के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेल का प्रयोग यानी फ्यूचर टेंस में सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और बाकियों के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। सेल का प्रयोग यानी सेल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं और बाकियों के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जा रहा हूँगा, तो इसमें लास्ट में रहा हूँगा है, तो अब हम पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसे हम रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, तो आई सेल। अब सेल के बाद हम लिखेंगे बी, तो आई सेल बी, और बी के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो वर्ब इसमें क्या है? जाना वर्ब है, तो गोइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? घर, तो घर के लिए होम लिख देंगे, तो मैं घर जा रहा हूँगा, आई सेल बी गोइंग होम, या हम लिख सकते हैं आई सेल बी गोइंग टू हाउस। आप ये याद रखिएगा कि होम के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं और हाउस के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो आई सेल बी गोइंग टू हाउस, अगर हमें कहना हो होम कहना हो तो हम आई सेल बी गोइंग होम, वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब यानी सेल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खा रहे होंगे, तो सेंटेंस में लास्ट में रहे होंगे है, तो ये पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तब हम जानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम रूल्स के हिसाब से इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हम, तो सबसे पहले हम की इंग्लिश लिखेंगे वी, और वी के बाद हम सेल लिखेंगे और सेल के बाद बी लिखेंगे, यानी विल के बाद बी लिखेंगे और सेल के बाद भी बी लिखेंगे। अब बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब है खाना ईटिंग, अब ऑब्जेक्ट है फूड, यानी खाना ऑब्जेक्ट है, तो हम खाना खा रहे होंगे, वी सेल बी ईटिंग फूड। ईट है वर्ब और फूड है ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जा रहा होगा, तो रहा होगा, तो ये पहचान है टेंस की। तो सब्जेक्ट है इसमें ही, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो ही विल बी, और वर्ब में आईएनजी, तो ही विल बी गोइंग टू मार्केट, MARKET मार्केट। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। तो अब हम सीखेंगे विल का प्रयोग। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकियों के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे
वह जा रहा होगा, तो ही के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। या सोहन पतंग उड़ा रहा होगा, तो लिखेंगे सोहन, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सोहन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। सोहन विल बी फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग काइट। सोहन पतंग उड़ा रहा होगा। या सोहन नाच रहा होगा, तो सोहन विल बी डांसिंग। सोहन आ रहा होगा, सोहन विल बी कमिंग। सोहन जा रहा होगा, सोहन विल बी गोइंग। तो इस तरह से हम विल का प्रयोग करते हैं।